देवभूमि उत्तराखंड, जहां हवा में ताजगी है और जीवन की डोर पहाड़ों से जुड़ी है। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की, जो अपनी सादगी और खुशहाली के लिए जाना जाता था। गांव वालों की जिंदगी उसी नदी के किनारे से शुरू होती थी, जो गांव से थोड़ी दूर बहती थी। उनकी जीवन रेखा। गांव वालों के लिए वह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, वहीं उनकी चाणी यानी चारागाह थी, जहां गांव के हर घर की बकरियां और मवेशी रोज चरने जाते थे। शुद्ध पानी, साफ हवा और उस नदी की कलकल ध्वनि, यही उनका सबसे बड़ा धन था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पहाड़ों की इस शांति को एक दिन ग्रहण लगना था। एक ऐसा ग्रहण जो किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि इंसान के लालच से पैदा हुआ। नदी के पत्थरों और उसकी बहुमूल्य रेत पर नजर पड़ी खनन माफिया मंगतू की। शहर के बड़े ठेकेदारों से साठ गांठ रखने वाला मंगतू जल्द से जल्द अमीर बनने का ख्वाब देखता था। उसकी काली नजरों ने इस गांव के भोलेपन को अपनी ताकत समझा। पैसों के बल पर उसने सरकारी तंत्र को साध लिया। रातों रात बिना किसी को खबर दिए उसने गांव की शांति भंग करने की साजिश रची। उसका इरादा साफ था, नदी किनारे एक विशाल क्रशर प्लांट लगाना। अंधेरे की आड़ में मशीनें दहाड़ने लगीं, पहाड़ों को चीरकर कच्ची सड़कें बनी और देखते ही देखते जहां गांव की छानी थी, जहां बकरियां चरती थीं, वहां एक ही रात में क्रशर प्लांट खड़ा कर दिया गया। गांव का एक बुजुर्ग परेशानी से, हे भगवान, ये क्या कर डाला? हमारी चाणी, हमारी नदी। गांव वालों की खुशहाली धूल में मिल गई। क्रशर की मशीनें दिन रात चलती रहीं, उनकी प्यारी छानी उजड़ गई, पशुओं का चारा खत्म हो गया और नदी, वह अब सिर्फ गंदे पानी और प्रदूषण का गड्ढा बनकर रह गई थी। सबसे बुरा हाल हुआ हवा का। क्रशर से उड़ती धूल ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। बीमारियां बढ़ने लगीं। गांव, जो कल तक स्वर्ग था, अब प्रदूषण के नरक में बदल गया था। मगर मंगतू और उसके गुंडों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए ये पहाड़ सिर्फ कमाई का जरिया थे। मंगतू गुस्से से, भागो यहां से, ये सरकारी काम है, बीच में आए तो जान से मार दूंगा। डर का माहौल था, लेकिन कब तक? गांव वालों ने तय कर लिया, ये लड़ाई उनकी जमीन की नहीं, उनके वजूद की है, और अब चुप नहीं बैठेंगे। गांव का मुखिया मजबूत आवाज में, हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ की तरह मजबूत। हमने इस नदी को मां माना है, कोई हमारी मां को मैला नहीं कर सकता, सब एक साथ हो जाओ। उत्तराखंड के इस गांव ने अपनी विरासत बचाने का संकल्प लिया। पहाड़ के लोगों की एकता ने एक सैलाब का रूप ले लिया। मंगतू और उसके गुंडे यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा था, ये गांव वाले डरपोक हैं। जब पानी सिर से ऊपर चला गया, तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मंगतू और उसके साथियों को मजबूती से घेर लिया। यह आत्मरक्षा थी। यह अपनी धरती को बचाने का आक्रोश था। अपनी जान बचाने के लिए मंगतू और उसके साथियों को रात के अंधेरे में भागना पड़ा। उन्हें एहसास हो गया कि पहाड़ के लोग अपनी जमीन के लिए जान भी दे सकते हैं और किसी माफिया को बख्शेंगे नहीं। क्रशर प्लांट बंद हो गया। वह दिन उत्तराखंड के इस छोटे से गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने सिर्फ मंगतू को नहीं भगाया, बल्कि लालच और अन्याय को पराजित किया। गांव वालों ने मिलकर उजड़ी हुई चाणी को फिर से संवारा, नदी को साफ किया। गांव फिर से खुशहाल हो गया। शुद्ध हवा, साफ पानी और सबसे बढ़कर अपनी धरती को बचाने का आत्मसम्मान। यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, यह हर उस जगह की कहानी है जहां प्रकृति को बचाने के लिए लोग एकजुट होते हैं। याद रहे, पहाड़ों का गौरव तभी तक है जब तक हम उनका सम्मान करते हैं। एकता में शक्ति है और यही शक्ति पहाड़ों की रक्षा करेगी। जय देवभूमि।